बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 जून है और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अदालती फ़ैसला जो आया है दुआ ज़हरा केस में ट्रायल कोर्ट का, उसके बाद पैदा होने वाली सिचुएशन के हवाले से। उस फ़ैसले के बाद बाकायदा तौर पर अली काज़मी साहब को इनडायरेक्टली ऑफ़र्स करवाई गई हैं। क्या ऑफ़र्स करवाई गई हैं, किसने करवाई हैं और क्या कुछ कहा गया है, एक तो आज की इस वीडियो में ये आपके सामने रखूँगा और दूसरा ये भी बताऊंगा कि अली काज़मी ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया है, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। और दुआ ज़हरा का फ्यूचर सबको अजीज़ है। ये कैसे हो सकता है कि वालिदैन जिन्होंने बच्ची को पैदा किया, जिन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अपने पास रखा, वो अपनी बच्ची का फ्यूचर क्यों ख़राब करना चाहेंगे? आखिर दुआ ज़हरा का फ्यूचर कौन ख़राब करना चाहता है? ऐसा किसने कहा है कि दुआ ज़हरा का फ्यूचर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ये सारा मामला क्या चल रहा है? और एक और ख़बर भी आपको दूंगा कि दुआ ज़हरा ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, एक नई खबर आई है, उस खबर के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो जो है इन तीन चीज़ों का इंशाअल्लाह अहाता करेगी। कोशिश करूँगा कि आपको इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रख सकूँ। एक तो एक नया इंटरव्यू आया था, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं कर पाया था, थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं आपके सामने जो है रखूँगा। जो शब्बीर है उसने एक इंटरव्यू दिया था, ज़हीर का जो भाई है, और उसमें उसने दो तीन चीज़ें कही थी जिनके ऊपर बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि दो तीन चीज़ें जो है वो अहमियत की हामिल थी। एक तो उसने नई बात बताई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये वो कहता है कि कोई भी इंसान, ये शब्बीर का कहना है उस इंटरव्यू में, कि दुआ को लेकर वो कह रहा था कि देखें जी, कोई भी इंसान बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के कुछ नहीं करता। और साथ में वो ये भी कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं करूँगा कि बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी को जाने मैं कोई स्टेप लूँ। दुआ को लेकर वो कह रहा कहता है कि जी, मैं भी दोस्त हो या मुखालिफ, उसका पता किए बग़ैर बंदा जो है वो आगे स्टेप नहीं ले सकता होता। और वो कहता है कि जी, बच्ची जो है वो जब आई तो उसने पहले सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया हुआ था। बच्ची सारा कुछ चेक करके आई थी कि ज़हीर एक फैमिली वाला बंदा है, वो पढ़ा लिखा है, वो FSC मेडिकल का स्टूडेंट है। ज़हीर जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुका है और जो है उसके बाद सारी मालूमात जो है वो बच्ची जो है वो ले चुकी थी और उसके पास ये मालूमात थी। मैं हैरान हूँ, ज़हीर साहब, ज़हीर के जो भाई हैं शब्बीर, उन्होंने ये सारा कुछ कहा, लेकिन शब्बीर की उम्र और दुआ की उम्र में बहुत बड़ा फ़र्क है। दुआ से जब ज़हीर का रब्ता हुआ तो वो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तकरीबन 11 साल की थी। 11 साल की बच्ची किसी की भी हो, वो शब्बीर की हो, वो अली काज़मी की हो, वो किसी की भी हो, अगर उससे कोई बंदा राबता करता है, 3 साल उससे राबते में रहता है और उस राबते को देखते हुए वो बच्ची अपना घर छोड़ के आती है, तो ये जो है इसके हवाले से आप ये नहीं कह सकते कि जी वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि उसने वो सारी इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, उसको सारा पता भी था और उसने ज़बरदस्त फ़ैसला लिया है और अपने फ़ैसले पे वो डट के खड़ी हो गई है, ये नहीं कह सकते। एक और बात जो है वो शब्बीर ने की है और वो मैं हैरान हुआ हूँ कि वो ख़ुद कहता भी है कि मैं जो है 2 बेटियों का बाप हूँ, और फिर उसके बाद वो कहता है कि जी कोई ज़्यादती नहीं हुई है अली काज़मी के साथ। अली काज़मी के साथ ज़्यादती तब होती कि बच्ची की मर्ज़ी इसमें शामिल ना होती। बच्ची की मर्ज़ी शामिल है, इसलिए जो है वो उसके साथ ज़्यादती बिल्कुल भी नहीं हुई है। शब्बीर साहब, कल को ये काम आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी 2 बेटियां हैं, खुदा ना करे, उनमें से अगर किसी एक बच्ची के साथ ये हो गया तो मैं देखूँगा कि फिर अगर कोई आपको कहेगा कि देखें शब्बीर, आपके साथ ज़्यादती नहीं हुई, आपकी बेटी ने अपनी पसंद से 14 साल की बेटी आपकी चली गई है। मैं नहीं कहता, अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ ये हो, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से जब से ये वीडियोस करता हूँ तो मेरे दिल में एक चीज़ होती है कि दुआ किसी की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं किसी के दर्द को फ़ील कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता शब्बीर साहब कल आपके साथ ये हुआ, आपकी 14 साल की बेटी चली गई, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे इस बात पे कि ठीक है, ज़्यादती तो मेरे साथ हुई नहीं है, मेरी बेटी अपनी मर्ज़ी से चली गई है और उसकी शादी उसका हक़ था और उसको ये, और आप फिर वही करेंगे जो आप कह रहे हैं? ये डिपेंड करता है। मैं नहीं समझता, ना मैं सोचता हूँ कि आपकी ये सोच अपनी बच्ची के हवाले से होगी और ना मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसा करेंगे।
जो दुआ के साथ हुआ है और आप लोग ये कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कोई ज़्यादती नहीं हुई। मेरे ख्याल से इससे आपको सोचना चाहिए था ये बात करने से पहले भी। बहरहाल दुआ के वलीमे के हवाले से भी बात हुई, कहते हैं कि जी केस से जान छूटेगी तो फिर वलीमा होगा, और साथ में ये खबर दी कि जी यूट्यूब चैनल दुआ ने बना लिया है और जल्द ही वो लोगों के सामने आएगी। ये तो था मामला कि जी दुआ ज़ारा के जो वो है अपना शबीर जो है उसने इंटरव्यू दिया और उसने ये सारी बातें की हैं। अब जो है साथ साथ उसने ये कहा है कि जी केस की हाइप भी क्रिएट की जा रही थी, अदालतों के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया आउटलेट्स की तरफ से, और ये कोशिश की जा रही थी कि जी अदालतों पर प्रेशर डाल के हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया जाए। अदालतें हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी बातें जो है उस इंटरव्यू में की गई। बहरहाल कुछ इंटरव्यू का हिसाब के सामने रखना था। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एक फ़ैसला आया है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, उसमें बाकायदा तौर पर जो है ट्रायल कोर्ट ने चीज़ें सामने रखी हैं और उसमें ये कहा गया है री इन्वेस्टिगेशन का मतलब री इन्वेस्टिगेशन कल मैं कह रहा था बार बार, तो मुझे किसी ने नीचे लिखा भी सही। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से सारी मतलब वो होगी, इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन अगर मैं कहूँ, अगर मैं री इन्वेस्टिगेशन कह गया और किसी ने उसका गलत मतलब लिया या मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एक तो ये मामला है और दूसरा जो है वो उम्र का तयन है, और तीसरा अब जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, एक तो जो है वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए और ख़ुद से ऑफ़र्स और इस तरह की चीज़ें इनडायरेक्टली जो है वो अली काज़मी को कही गई हैं कि जी आपको ऑफ़र है कि आप अगर सुलह कर लेते हैं तो ये सारा मामला ख़त्म हो सकता है, केसेस भी वापस हो जाएंगे और जो है वो आप सुलह कर लें। दुआ का इंटरव्यू किया गया, ज़हीर का इंटरव्यू किया गया, शबीर का इंटरव्यू किया गया। ये कहलवाया गया कि चाहते ये हैं कि सुलह हो जाए और ज़हीर को तस्लीम कर ले और जो है वो हंसी खुशी जो है वो सारा मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। और बाकायदा तौर पे शबीर ने भी इस इंटरव्यू में ऑफ़र की है कि जी मैं उनके वालिदैन को कहता हूँ कि जी बच्चे और बच्ची का मामला है, वो इस बात को अंडरस्टैंड करें और वो जो है हमारे साथ सुलह कर लें और वो इन केसेस को वापस ले लें ताकि हम इनका जो है वलीमा भी कर सकें और इस मामले को आगे भी चला सकें। लेकिन जो अली काज़मी है, मेरी उनसे आज भी बात हुई है और मेरे पास मैसेज भी पड़ा हुआ है जो उन्होंने किया हुआ है, और उसमें जो है लिखा हुआ है कि जी मुझे ऑफ़र्स करवाई गई हैं, लेकिन ये मामला जो है अब दुआ ज़हरा का मामला नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान की बहुत सारी बच्चियों का मामला बन चुका है। तो उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जी नो कंप्रोमाइज़, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैसेज में आपको वर्डिंग तो पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो एंड पे लिखा है उन्होंने कहा है जी कि नो कंप्रोमाइज़। तो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। अदालत में भी उनसे अदालत ने पूछा था कि अगर जी बच्ची आके बयान दे दे कि जी आप मैं अपने शोहर जो ज़हीर है उसके साथ जाना चाहती हूँ तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जी मैं फिर भी लीगल बैटल लड़ूंगा। बहरहाल अली काज़मी जो है वो ये कहते हैं कि जी मैं इसको लीगली जो है लड़ूंगा, मुझे जितनी ऑफ़र्स करवाई गई, जितनी बातें की गई उनको मैं जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और जो केसेस चल रहे हैं मैं उनको भी परसू करूँगा। और साथ साथ जो है उन्होंने किसी भी ऑफ़र को मंजूर करने से इनकार कर लिया। तो ये सारी सूरत हाल इस केस के हवाले से। बहरहाल मज़ीद भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो इस केस के हवाले से हो रही हैं, और ज़ाहिर है दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। कुछ नई तस्वीरें और कुछ नई वीडियोस, कुछ लाइव इंटरव्यूज़ की बात दुआ और ज़हीर के ये चल रहा है। अली काज़मी साहब जो है वो ये भी समझते हैं, मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि निकाह वली के बग़ैर नहीं होता, और किसी भी मसलक में वली के बग़ैर या वली की इजाज़त के बग़ैर एक ऐसा बच्चा जो ख़ुद अभी छोटा हो, माइनर हो, उसका निकाह नहीं हो, वली का होना ज़रूरी होता है। ये आप लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं। अली काज़मी साहब का यही मौक़िफ़ है। अली काज़मी साहब कोर्ट्स में भी पहले दिन से यही कह रहे हैं कि जी मैं गार्डियन हूँ और गार्डियन के बग़ैर किसी बच्ची का निकाह नहीं हो सकता। ये अली काज़मी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है जो आप लोग कह रहे होते हैं बार बार मुझे वो कमेंट्स में। तो देखें, इसलिए वो इस निकाह को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उधर तो कहा जा रहा है कि दुआ ज़ारा भाभी वाइफ शोहर वो सारा मामला, लेकिन इस तरफ मामला मुख्तलिफ है और इस तरफ तस्लीम ही नहीं किया जा रहा निकाह को, और कहा जा रहा है कि ये निकाह हम समझते हैं कि हुआ ही नहीं है, बल्कि ये अगवा है, ज़्यादती है, और भी बहुत सारे इसके जो मामला हैं वो सारे मिलके चल रहे हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ से ये मामला है जी। आप देखते हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी डेवलपमेंट्स जो आएंगी। मैं पुलिस फाइल के हवाले से आपको बताया था वो भी इंशाल्लाह, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा इंटरव्यू मेरा हो जाए जिब्रान नासिर के साथ, वो भी हुआ तो इंशाल्लाह अगली वीडियो उम्मीद है उसी पर ही होगी। तो
तो इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी और नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ मिले। और अपनी दुआ में भी याद रखा करें, फ़ीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक बड़ा मैटर करता है। मैंने अपना नंबर भी बताया था पिछली वीडियो में, तो मुझे बहुत सारे आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, सब मैसेजेस व्हाट्सएप से सुनता भी हूँ, वॉइस नोट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रिसीव नहीं कर पाता। मैसेज कर दिया करें, बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश होती है कि आपके मैसेजेस का जवाब भी दे दिया करूँ। तो ना दे सकूँ तो उसके लिए माज़रत, लेकिन कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह आपके। और हाँ, अगर कोई आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टोरी के ऊपर बात करूं, आप मुझे मैसेज कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। और आपका कोई स्टोरी है और आपके पास उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें हैं, तो मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा। अगर कहीं जुल्म हुआ है तो इंशाअल्लाह उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएँगे। यही इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है। बस अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।